अब सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतर घर पर कर रहे होंगे। हम लोग जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको संस्कृत प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत पहला जो आपका शुरुआत था, क्योंकि किसी भी भाषा को जानने से पहले हम उसके शब्द को जानते हैं कि वास्तव में इस शब्द का क्या नाम है। ये जो हमारे सामने चीज़ है उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे। इतनी सारी चीज़ें, जैसे फलों के नाम हो गए, सब्जियों के नाम हो गए, आसपास के वस्तुओं के नाम हो गए। इन सब चीज़ों के बाद अब हमारा शुरुआत होता है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग एवं वचन। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप है संज्ञा। सब लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या है वास्तव में? संज्ञा क्या है? परिभाषा देखिए, संज्ञा की परिभाषा में पढ़ाई भी है और देख लीजिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कहा ना, किसी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति का नाम हो वो संज्ञा होगा। स्थान, किसी स्थान का नाम होगा वो भी संज्ञा होगा। व्यक्ति के नाम में क्या आएगा? जैसे राम, श्याम, मोहन, हरि, कृष्ण, सीता, गीता, रमेश, ये सब किसके अंतर्गत है? संज्ञा। तो इसे कैसा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्ति का नाम है। दूसरा स्थान, स्थान में क्या आएगा? जैसे मथुरा हो गया, काशी, प्रयागराज, बरौत, हंडिया, ये सब क्या है? स्थान के नाम है। ठीक, उसके बाद प्राणी, प्राणी में क्या क्या आएंगे? जैसे घोड़ा हो गया, कुत्ते हो गए, ठीक, बिल्ली हो गए, ये सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं। कार्य अथवा भाव, कार्य अथवा भाव, कार्य अथवा भाव को हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एग्जाम में आता है। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत सरल भी है। ठीक, अब देखिए इस परिभाषा को, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, कार्य अथवा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती है। स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती है, अपितु वस्तु का नाम संज्ञा है। जैसे ये संज्ञा नहीं है, इस वस्तु का जो हम नाम कर रहे हैं, संज्ञा का अर्थ भी होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम। तो हम नाम ना लिखकर, देखिए एक बार परिभाषा में, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, कार्य अथवा भाव को नाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कार्य अथवा भाव को हम नाम कहते हैं। अब यहाँ हम नाम न कहकर इसका क्या रूप दे दिए? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कार्य अथवा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती है, बल्कि वस्तु का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे ये क्या है? कलम, ये स्वयं संज्ञा नहीं है, बल्कि हमने इसका एक नामकरण कर दिया है। भैया ऐसी जो डिजाइन होगी वो क्या होगा? संज्ञा है, कलम है। अब कलम में भी कई कलम है, तो दे दिया गया भाई जो इस टाइप के बने होंगे, जो ऐसे चलते होंगे, इससे हम क्या कहते हैं? मार्कर। तो ये क्या हो गया? हमने इसका नामकरण किया। जैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, मनुष्य को ही ले लीजिए, सब मनुष्य की आकृति लमसम वैसे ही होती है। दो कान, दो आँख, एक नाक, मुंह, ओठ, ये सब सारी चीजें होती है। लेकिन नहीं, हमने उसका एक नामकरण कर दिया है। भैया ये श्याम होंगे,
ये मोहन होंगे, ये सीता होंगी, ये गीता होंगी। ठीक, तो इन सब का हमने नाम दे दिया, संज्ञा दे दिया है। अब संज्ञा में जितने भी संसार की वस्तु हैं, जितने भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तक कि जो भी न दिखाई पड़ते, हमने भी उसका एक नाम दे दिया है। जैसे अभी इस समय एक महामारी, एक वायरस चल रहा है। अब संज्ञा की बात चल रही है यहाँ पर। एक महामारी, एक वायरस, जिसके कारण आजकल हम लोग प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष मिल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो क्या है, क्यों न लोगों ने उसका नाम क्या रखा है बताइए? बहुत ही अच्छी, क्या नाम है इसका? कोविड-19 नाम दिए हम लोगों ने। क्यों कोविड-19 नाम दिए हैं? क्यों? क्योंकि उसका एक रूप रंग होगा, उसका एक आकार होगा। देखिए ऐसे ऐसे रहता है ना, इस तरह से। कोरोना नाम क्यों दिया गया है? आपने देखते होंगे, जहां भी टीवी ऐड देखता होगा तो वहां पर कांटे टाइप के दिखाई देते हैं, यानी वास्तव में उसका रूप रंग ऐसा होगा। संसार में लाखों वायरस हैं, लेकिन एक ही वायरस के प्रकोप, क्योंकि उसका ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है। एक उसका पहचान दे दिया गया है कि ये कोरोना वायरस है। ठीक, तो क्या है, हमने उसका नाम दिया है। तो स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती, बल्कि वस्तु का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद सब लोग जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अब देखिए, सारी चीजों का नाम संज्ञा दे दिया गया है इनको। अब उस कैटेगरी को कैसे पहचाना जाए कि भैया ये इस क्षेत्र का, ये इस क्षेत्र का है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा समाजशास्त्र में कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पढ़ा है? संस्कृत में भी आप लोग पढ़ाएंगे वर्ण व्यवस्था। सारे जब मनुष्य एक जैसे हो गए तो भाई सबको कार्यों का विभाजन कैसे हो, उनका रूप रंग कैसे हो, तो एक अलग से उनका नामकरण कर दिया गया है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। ठीक, एक जाति व्यवस्था भी दे दिया गया था। जाति व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। ये जातिवाचक संज्ञा भी आप पढ़ेंगे, इसलिए बता रहे हैं। ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत है ये। ठीक, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। इतनी सारी जातियां हो गई, तब इनको कहा कि भाई ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। वैसे इसमें भी है संज्ञा में। जब सारी वह संज्ञा हो गए, तब उसको कैटेगरी को अलग करना आवश्यक था। तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक मतलब जिस जाति का हो, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। चलिए अब इनके बारे में अध्ययन कर लिया जाए कि वास्तव में है क्या। ये नाम ही है जिसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? देखिए समझिए, एक एक वर्ड को जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है? जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, याद रखिए किसका? एक व्यक्ति का होता है। जैसे एक व्यक्ति हो गया राम, कृष्ण,
राम कृष्ण मोहन। यहाँ देखिए व्यक्ति, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से है। यहाँ राम एक व्यक्ति है, कृष्ण एक व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति है, वाराणसी, वाराणसी भी एक है, प्रयागराज ये भी एक व्यक्ति है। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा, इन्होंने कहा भी है कि जिन शब्दों से एक ही व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, यहाँ पर रामायण है, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामायण एक है, महाभारत एक है, राम एक होगा, कृष्ण एक होगा, मोहन एक होंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है, जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए बात वही है, जात मतलब इसमें किसी जात विशेष का बोध होता होगा, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक जात की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस वस्तु की एक जात से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे ले लीजिए अश्व, अश्व मतलब अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा क्या हो गया? घोड़ा एक जात है। अब एक घोड़े ने, उसमें कई सारे घोड़े होंगे, अनेक घोड़े होंगे। ठीक, तो जिसका एक जात हो उसके अंतर्गत अनेक चीज हो, वही क्या होता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे घोड़े हुए, उसमें काले, तो विशेषण वगैरह हो गए। तो सिंपल सा चीज है जिसमें किसी जात, जैसे मानव जात हो गया, पुरुष जाति हो गया, स्त्री जात हो गया, ये सब क्या है? जात। उसके अंतर्गत अनेक चीज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिसमें कोई भाव दिखाई पड़े, जैसे कहते भैया ये बहुत मीठा है, ये बहुत तीता है, उसकी परिभाषा क्या है? जिन वस्तुओं के, जिन शब्दों के किसी वस्तु के गुण, दशा एवं व्यवस्था का बोध होता है, गुण, दशा एवं व्यापार का बोध होता है। इसमें तीन चीज देखिए, गुण, दशा एवं व्यापार। भाववाचक में क्या क्या मिला? गुण, दशा एवं व्यापार। जो हमारा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगा, ये इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता होगा। कौन कौन से हैं? गुण, दशा एवं व्यापार। जैसे मान लीजिए मधुरता, भाव आएगा नहीं भैया? मधुरता, मधुर है। मिठाई, मिठाई क्या है? जैसे आपने कुछ खाया, आपके अंदर एक भाव आया कि मीठा है कि तीता है, क्या है? तो ये भाव दिखाई पड़ा। सुंदरता, व्यक्ति वही है लेकिन आपके अंदर ये भाव आया, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत कुरूप है, तो ये क्या है? आपके अंदर एक भाव आता है, ये बतलाता है भैया इसमें भाववाचक संज्ञा है। जिसको गुण देखे, जिसे सुंदरता दिखाई पड़ा, ये क्या है? इसकी गुण है। कुरूपता दिखाई पड़ा, क्या है? इसके गुण है। दशा, जैसे क्रोध, क्रोध भी है, ईर्ष्या ये भी है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे किस तरह पूछता है, कभी कभी संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, अगर पूछता है संज्ञा किसे कहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक, उदाहरण दे दीजिए, जैसे राम, कृष्ण, मोहन, ये सब में आ जाएगा। अश्व,
मधुरता, मिठाई पिटाई। लेकिन कहीं पूछता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तब आपको संज्ञा की परिभाषा प्लस जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को आपको दर्शाना पड़ेगा। कभी कभी दे देगा कि अश्व है, श्वान है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक कि भाववाचक कि व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। देखिए श्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? एक जात है, कुत्ते की एक जात होती है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई कह दिया कि महाभारत या वेद या पुराण, ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की भाववाचक। तो देखिए जहाँ पर एक ही वस्तु का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, कृष्ण, मोहन, सोहन, इतने नाम है। इस प्रकार से इन सभी का भेद होता है। अब संस्कृत व्याकरण में पद रचना का व्यापक कार्य होता है। जब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जाएंगे आपको विभिन्न चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, इन सब को संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। अभी आगे हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। कैसे जानेंगे? जैसे तुम आ गया तो पूछ लिया तुम किसके अंतर्गत आएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जानते हैं कि जो तुम आता है प्रथम पुरुष मतलब ही होता है। इसे अन्य पुरुष के अभी आगे चर्चा हम करेंगे, तो देख लेते हैं। तो 3 पुरुष हो गए, 3 लिंग हो गए एवं 3 वचन होते हैं। और संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 8 कारक भी होते हैं। 7 विभक्तियां और 8 कारक होते हैं। प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति के कितने वचन होते हैं? 3 विभक्ति। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा पद रचना को 6 भागों में बांटा गया है। एक अजंत पुल्लिंग होता है, एक हलंत। अजंत मतलब होता है जो स्वर वाले होते हैं, हलंत मतलब होता है व्यंजन वाले। तो लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हर के 2 भेद होते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग तो हलंत पुल्लिंग। अजंत और हलंत 2 हो गया। देखिए अजंत हो गया और हलंत हो गया। इन सब चीज़ों के अंतर्गत आपको देखेंगे कि अजंत और हलंत तीनों लिंग में आपको मिलेंगे। अजंत भी मिलेगा और हलंत। अब ये अंतर है, एक अजंत पुल्लिंग होगा तो एक हलंत स्त्रीलिंग होगा। इसी हिसाब से एक अजंत स्त्रीलिंग होगा तो हलंत स्त्रीलिंग होगा। अजंत नपुंसक लिंग होगा तो हलंत नपुंसक लिंग होगा। इस प्रकार से कुल 6 बनते हैं। कितने पद रचना होती है? 6 पदों की रचना होती है। ठीक, 6 पदों। कौन कौन से? देखिए, देख लीजिए, सिंपल सी है। अजंत पुल्लिंग, ठीक, तो हलंत स्त्रीलिंग, ठीक। अब देखिए पुल्लिंग का हो गया। अजंत पुल्लिंग तो हलंत भी पुल्लिंग होगा। ठीक, देखिए ये आपका पुल्लिंग का हो गया। पुल्लिंग का हो गया। अब देखिए स्त्रीलिंग का तीसरा, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग हो गया आपका। ठीक, चौथा देखिए यहां पर जो था अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग। अब अजंत स्त्रीलिंग तो यहाँ क्या हो जाएगा? हलंत स्त्रीलिंग। बच्चा कौन?
ये मान लीजिए आपका हो गया स्त्रीलिंग का। अब बचा क्या? पांचवा अजंत नपुंसक लिंग। अजंत नपुंसक लिंग। एक और कौन बचा लास्ट में देखिए, छठा हलंत नपुंसक लिंग। ठीक, देख लीजिए, ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इस प्रकार से पदों की रचना 6 में किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, हलंत नपुंसक लिंग। ठीक, देखिए ये रहा हमारा संज्ञा, समाप्त होता है। अब इसी तरीके से संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्वनाम, देखिए सर्वनाम, संज्ञा पढ़े, सर्वनाम किसे कहते हैं? अर्थ देख लीजिए, सर्वनाम क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। जो सभी का नाम होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब सभी का, अर्थ मतलब नाम का मतलब अर्थ। जो सभी के नाम का अर्थ निकलता वही क्या होता है? सर्वनाम। ठीक, अब परिभाषा क्या हो गया? ये तो अर्थ हो गया, सर्व प्लस नाम, सभी का नाम जो होता है वो सर्वनाम। परिभाषा पे जाएंगे तो ये सर्वनाम की परिभाषा होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कहाँ पर प्रयुक्त? पूर्व संबंध। पूर्व संबंध मतलब पहले के संबंध में जो प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम। जैसे वाक्य में देखिए, राम जाता है, एक वाक्य है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम पढ़ता है। ठीक, राम पीता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, सब राम के बारे में ही कहा जा रहा है। यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। ठीक, यहाँ राम क्या है? यहाँ पर भी संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा, यहाँ संज्ञा, यहाँ संज्ञा। लेकिन सेंटेंस देखिए तो वाक्य अच्छे नहीं लग रहे। राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, राम हंसता है, राम खेलता है, राम सिनेमा देखता है, ये सब चीज़ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे सभी शब्द संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं। पूर्व पर संबंध। अब देखिए यही पूर्व पर संबंध लगाइए, क्या होता है? राम जाता है। अब देखिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, वह खाता है, वह सोता है, ठीक, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह स्कूल जाता है। इस सब चीज देखिए, तो यहाँ क्या हुआ? ये जगह पर संज्ञा का परिणाम हुआ पूर्व और पर के संबंध में। सर्वनाम का मतलब है सर्व प्लस नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम। सिंपल सी परिभाषा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कौन? पूर्व के। इसे देखिए पूर्व में ना, अब इस हुआ का क्या अर्थ निकलता है? राम से रिलेटेड सारी चीजें हैं। यानी यहाँ किसका प्रयोग है? संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए हैं। तो यही होता है सर्वनाम। अब किन किन चीज़ों में सर्वनाम का प्रयोग होता है? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम समझने का, सर्वनाम मतलब सर्व मतलब सभी के नाम। सर्वनाम का अर्थ हो गया सर्व प्लस नाम, जो सभी के नाम पर प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम होता है। परिभाषा क्या था? परिभाषा ये है, वे शब्द यानी वे सभी शब्द जो संज्ञाओं के बदले
पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और सरल भाषा से देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम दशरथ पुत्र आसीत स महान धर्मज्ञ आसीत। राम दशरथ का पुत्र था, अगर कह दिया जाए कि राम महान धर्मज्ञ आसीत तो वाक्य अच्छे नहीं लग रहे, उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया गया? सह महान धर्मज्ञ आसीत, वह महान धर्म को मानने वाला था। ठीक, तो ये रहा सर्वनाम। अब सर्वनाम की अर्थ हो गया, सर्वनाम का परिभाषा हो गया। सर्वनाम के भेद, भाई जैसे संज्ञा थी, संज्ञा हमने आपको पढ़ाया, तो संज्ञा के भेद भी होते हैं। अब जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम, जब संज्ञा के भेद हो सकते हैं तो सर्वनाम के भी भेद होंगे। अब ये होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कहीं कहीं 5 देता है, कहीं कहीं 6 देता है। तो देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। सर्वनाम की कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जाहिर सी बात है इसमें पुरुष से संबंधित चीज होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता और अन्य कौन, जिसके संबंध में बातचीत हो रही है का बोध होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ 3 चीज का प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में वक्ता, श्रोता एवं अन्य मतलब जिसके बारे में बात होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और अन्य कौन है? इसमें ये वक्ता है, ये श्रोता है, ये अन्य के बारे में चर्चा हो रही है। उत्तम मतलब होता है, कहते भैया ये उत्तम है सबसे। तो जो वक्ता होता है वो हर समय अपने आप को श्रेष्ठ ही समझता है। जैसे मैं, किसकी बात हो रही है? मैं। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है, मैं वक्ता हूँ, और वक्ता हर समय ही श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। तो यानी जहाँ मैं आ जाए तो वहाँ क्या होता है? जहाँ मैं आ जाए वहाँ मान लीजिए उत्तम पुरुष में है। ठीक, तो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। ठीक, अहम आवाम वयम, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक, हम। मध्यम पुरुष की बात होता है जो श्रोता होता है, जैसे तुम, जिससे सामने बैठे हैं ना, श्रोता है। तो श्रोता कौन होता है? आप हैं, तुम। तो यहाँ क्या चलता है श्रोता में? तुम युवाम युवम, तुम युवाम युवम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक, इसके अच्छे देख लीजिए। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रहा है, वह
जो दूर वाला व्यक्ति है, तीसरा वाला व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है। सह तो ठीक, स मतलब हुआ, का मतलब हुए दोनों, ते मतलब ये सब। ये हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। वक्ता अथवा लेखक, श्रोता अथवा पाठक जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात करता है उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे स अत्र गच्छति, वह आज आएगा, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। वक्ता और लेखक जो सामने वाले के बारे में बात करता है उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करता है। वक्ता स्वयं अपने बारे में जहाँ बात करता है वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, जहाँ स्वयं के बारे में बात किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही क्या कहते हैं, जहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है वही लिख दीजिए निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है? कहते भाई ये हमारी निजी चीज है, जो स्वयं का चीज है। वक्ता अथवा लेखक जहाँ अपने लिए शब्द, अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग करता है, समझिए बात को, जहाँ वक्ता अथवा लेखक अपने लिए आप शब्द या अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग करता है वहाँ वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम स्वयं कुरु, तुम स्वयं कुरु, तुम स्वयं करो अपना काम। अहम स्वमेव गच्छाम, हम स्वयं से वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम क्या? अहम, मैं, स्वयं, स्वयं मतलब मैं ही हुआ, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं? जैसे तुम स्वयं कुरु, जहाँ पर स्वयं आ जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। स्वयं की बात जहाँ किया जाए, निजी जहाँ बात की जाए, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई नाम ही है, अक्सर प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, जहाँ पर कोई प्रश्न किया जाए, क्यों, किम, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स कदा गमिष्यति, वह कब आएंगे। स कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाओगे। तो जहाँ पर स, कुत्र, स कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाते हो, ठीक, तुम कहाँ जाते हो। तो ये देखिए जहाँ कुत्र शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वहाँ पर प्रश्नवाचक संज्ञा होती है। कदा, यदा, कदा, इस सब चीज़ों का जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए ये हुआ प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब सोओगे, तुम कब खाते हो, तुम कब पीते हो, ये सब चीज़ कहाँ आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो प्रश्नवाचक आप जानते हैं जहाँ क्या शब्द प्रयोग, कदा प्रयोग किया, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर संबंध की बात किया जाए वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में साथ अथवा सर्वनाम के साथ प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, क्या साथ प्रकट करने के लिए वहाँ पर संबंधवाचक का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जहाँ पर कोई चीज़ साथ साथ हो, जैसे राम का भाई, राम का बहन, ये क्या है? संबंध प्रकट कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित होता है। दो प्रकार का, एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित होता है
वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम सुष्ट बालकरोत या सुंदरी कन्या अस्त। ठीक, तो इस शास्त्र देखिए निश्चय अनिश्चयवाचक, इसी का भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पर कोई चीज निश्चित न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाम अल्प दुग्ध ददान। महाम मन मुझे, अल्प मतलब थोड़ा सा, दुग्ध मतलब दुग्ध ददान मन दीजिए। यहाँ निश्चित नहीं है कितना दूध दिया जाएगा। जैसे महाम मिष्ठान अल्प रुस्तम। इस प्रकार से जो सर्वनाम देखिए कि 6 प्रकार के हो गए। सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। अब देखिए विशेषण, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। देख लीजिए हल्का सा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जैसे सुंदरी कन्या। कन्या कैसी है? सुंदर है। तो सुंदरी कन्या, कन्या क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। सुंदरी कन्या, सुंदर लड़की। वीर्य बालक है। वीर्य बालक, वीर बालक मतलब वीर बालक। बालक कैसा है? तो ये बालक का संज्ञा है और ये इसकी विशेषता बतला रहा है, यानी ये संज्ञा है और ये विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, अल्पसंख्यावाचक विशेषण। ठीक, इसके अंतर अल्पसंख्यावाचक के अंतर्गत 2 चीज आता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या के विशेषण जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, यानी उसका निश्चित है 5 किलो है कि 10 किलो है कि 20 किलो है। लेकिन अनिश्चित वाले में उसमें नहीं होता है, उसमें अल्प भोजन, थोड़ा भोजन। अब कितना भोजन करेंगे ये तो उनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि निश्चित नहीं है, अल्प भोजन। और अल्प भोजन के बाद कतिपय मानव है। कतिपय मतलब कितनी मनुष्य है कोई निश्चित नहीं है, 5 है कि 10 है कि 20 है कि 25 है, नहीं। कतिपय मतलब जहाँ पर कोई चीज निश्चित नहीं है। पुत्र छात्र है, कितने छात्र है कुछ पता नहीं कितने छात्र हैं, तो ये अनिश्चित वाचक के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट हमारा है आपको लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमारा नेक्स्ट है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन क्या है? वचन का अर्थ क्या होता है? तो वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वचन विशेष संख्या का बोध कराता है। विशेष संख्या मतलब आज संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? और लिंग, लिंग देखिए हम लिंग की बात कर रहे हैं। लिंग मतलब, लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष जात का बोध होता है उससे हम लिंग कहते हैं। अगर स्त्री जात का बोध होता है तो हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जात का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिसका न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग दोनों में उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग कितने होते हैं? 3। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जात का बोध होता है उससे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जात का बोध होता है उससे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, जिसमें न स्त्री और न पुरुष दोनों का रूप न पाया जाए वही क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो एग्जाम में पूछता है तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 3 प्रकार, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, अब लिंग संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष दोनों जातियों को बोध कराने के लिए लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं।
संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। देखिए, संस्कृत भाषा में लिंग पकड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है, पुरुष तो स्त्री समझ में आ गया, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ ऐसे दे दिए जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। जैसे हिंदी में देवता सब पुल्लिंग है, परंतु संस्कृत में इसकी गणना स्त्रीलिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ कन्फ्यूजन है, तो जिसको दूर किया जा सकता है। संस्कृत में लिंग के भेद। पुल्लिंग क्या आता है? जिन शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है वे शब्द पुरुष या पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आता है। पुल्लिंग मतलब जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, मैं, कृष्ण, मयूर, ठीक, ये सब पुल्लिंग जात के अंतर्गत आते हैं। राम, कृष्ण, मयूर, काकः, गजः आदि। इमनिश प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे गरिमा, महिमा, लागिमा आदि। संस्कृत की बात हो रही है। पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, जैसे समुद्र हो गया, आकाश हो गया, पाताल हो गया, सरोवर हो गया, द्वीप हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आद्र हो गया, गिरि हो गया, शैल हो गया, हिमालय हो गया, कैलाश हो गया। देवता स्त्रीलिंग शब्द है, देवतम पुल्लिंग शब्द है। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की सिंपल सी परिभाषा है, क्या कहता है? जिससे स्त्री जात का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एक स्वर वाले इकारांत एवं अकारांत प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत और अकारांत शब्द क्या होते हैं? प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे स्त्री, धी, ठीक, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे रानी, ठीक, ये क्या है? लास्ट में ई आया, बड़ी या इकारांत हो गया। इति प्रत्यांत वाले। नेक्स्ट हमारा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जिसमें स्त्री जात दोनों का बोध न हो, नपुंसक लिंग है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है वचन। वचन का अर्थ क्या होता है? देखिए, तो ये समझ में आ गया। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं तीसरा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग देख लीजिएगा किताब में, उसमें और कुछ नियम दिए हुए हैं। ये तो सिंपल चीज़ है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कौन से कन्फ्यूजन वाले हैं? जैसे स्त्री, द्री, इस तरह से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। पर्वतों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, ठीक, और प्रत्यय जो होते हैं घीर, थ्री, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है वचन। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ प्रायः किससे लिया जाता है? संख्या से लिया जाता है। वचन का अर्थ किससे लिया जाता है? संख्या से लिया जाता है। और वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या से लिया जाता है, ठीक, कहाँ से लिया जाता है? संख्या। जैसे वचन के भेद कितने होते हैं, या वचन की परिभाषा देख लीजिए। वचन विशेष संख्या का बोध का शब्द कहलाता है। वचन जो है विशेष संख्या का बोध कराता है। वचन की परिभाषा, वचन विशेष संख्या का बोध कराता है, अथवा जिससे शब्दों की संख्या का बोध हो। क्या बोध? वस्तु एक है कि अनेक है, वही वचन कहलाते हैं। वचन के भेद, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2। संस्कृत में 3 कौन कौन से? देखिए, संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
और एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो, यहाँ पर एक संख्या का बोध हो, उससे एक वचन कहते जैसे राम है, श्याम है, ठीक। द्विवचन जहाँ पर दो संख्या का बोध हो उससे द्विवचन जैसे रामौ, श्यामौ। बहुवचन जहाँ दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, जैसे रामो राम, रामा, श्यामा। यानी राम मतलब एक राम, श्याम मतलब एक श्याम। रामा मतलब दो राम, श्याम मतलब दो श्याम। रामा मतलब बहुत से राम, बहुत से श्याम। समझ में आया? ठीक। ये रहा हमारा लिंग वचन। तो वचन समझना, वचन का संख्या से होता है। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति व वस्तु का भेद होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छात्र, बालक है, वृक्ष है, बच्चा, लड़की। द्विवचन जिस शब्द से दो संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे छात्रों, बालकों, रामो, राजानों, ठीक। बहुवचन जहाँ पर दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया संज्ञा, सर्वनाम, लिंग एवं वचन, ठीक। तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने भेद होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन से कितने भेद होते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर रिप्लाई आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमने जो बताया इसके साथ आप घर पर रहकर इन सब चीज़ों का अध्ययन करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट जरूर करिएगा।